अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर किया करें। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जी बड़े टेस्टी और मज़े के और आसान चिकन कबाब, चिकन चीज़ कबाब। और ये बहुत ही आसान है, इसको फ्रीज़ करने का तरीका भी मैं बताऊँगी। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह से रमज़ान आ रहे हैं, तो इसलिए आपको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊँगी। और वैसे भी आप घर पर चाय के साथ या गेस्ट आए तो एक कबाब की रेसिपी के साथ ही बना सकते हैं। बच्चों को बना के दें, बहुत बच्चे पसंद करेंगे उनको। आप लंच बॉक्स में दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें, बरकत होती है हर काम में। तो ये मैंने 1 kg चिकन का कीमा लिया है। ये देखें जी, ऐसे चिकन का कीमा लिया, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है क्योंकि कबाब हमने बनाने हैं। इसमें जाएंगी जो चीज़ें, बहुत आसान चीज़ें हैं, घर में मौजूद होती हैं। सब्ज़ मिर्चें हैं 2 बारीक कटी हुई, डाल देंगे। और साथ नमक है 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये लहसुन पाउडर है 1 टीस्पून, अगर ये आपके पास नहीं है आप कुटा हुआ लहसुन डाल सकते हैं। काली मिर्चें 1.5 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 1/2 टीस्पून। और पेपरिका पाउडर है, ये सिर्फ कलर के लिए होता है, ये इतना तेज़ नहीं होती ये जो। और हर जगह से अवेलेबल है, मिल जाएगी आपको हर स्टोर से। ये 1 टीस्पून है पेपरिका पाउडर। चलो जी, इसको मैं डाल दिया। अब इसमें जो कुछ सॉस जाएंगी, और उसमें है सोया सॉस तकरीबन 1/2 टेबल स्पून, सिरका है 1/2 टेबल स्पून। ये देखिए जी, बस इतना डालेंगे। और अब इसको मैं मिक्स करूंगी। देखिए, अच्छी तरह से मिक्स करूंगी इसको। बहुत ही मज़े के चीज़ी कबाब हैं। अब इसमें चीज़ भी डालूंगी मैं। अब ये देखें जी, चीज़ है तकरीबन 2 टेबल स्पून मेरे पास चेडर चीज़ है। मोज़रेला भी डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे, दोनों मिलके भी डाल सकते हैं, मोज़रेला चेडर जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और ये चीज़ कबाब बड़े मज़े के बनेंगे। ये देखें जी, ये 2 टेबल स्पून भर के श्रेड करके मैंने डाल दी थी। अब इसको दोबारा से मैं मिक्स करूंगी। ये देखें, और मिक्स करके इसको मैरिनेट करके तकरीबन आधा घंटा मैं रखूंगी। अब ये देखें जी, कवर करके मैं तकरीबन इसको 20 मिनट के लिए रखूंगी, आधे घंटे के लिए। अब ये देखें जी, आधा घंटा हो गया है। तो अब इसके कबाब बनाते हैं। थोड़ा सा मैं हाथों को ऑयल लगा लूंगी। ये देखिए, और इतना सा मिक्सचर लेंगे, इसके पतले पतले से हमने कबाब बनाने हैं। ये देखें, ये देखें जी, ऐसे छोटे छोटे से, ज्यादा ना बड़े हों ना ज्यादा छोटे हों, बस ऐसे। ये देखें जी, ऐसे हमने कबाब बना लेने हैं इसके। ये देखें जी, ये देखें जी, ऐसे कबाब बनाने, ऐसे सारे बना के फिर मैं आगे आपको इसकी कोटिंग दिखाती हूँ। ये देखें जी, कबाब तैयार हो गए हैं। कुछ मैंने ये प्लेट में डाल दी हैं, ये देखें। और माशाल्लाह से देखें कितने ज़्यादा कबाब बन गए हैं। और यहाँ पे एक अंडा करेंगे हम जी, बीट एक अंडा। ये देखें इसको। अब यहाँ पे ब्रेड क्रम है, इसमें डालूंगी लाल मिर्चें, सुरख मिर्चें 1/2 टीस्पून। और थोड़ा सा नमक, ताकि ये फीकी ना ब्रेड लगे, 1/2 टीस्पून से कम। और इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। ये देखें, आप चाहें तो ब्रेड क्रम घर पर भी बना सकते हैं। 2 ब्रेड लें और उनको आप ग्राइंड कर लें। और ये देखिए मिक्स हो गया। इसमें स्पाइस मैंने डाल दी है, लाल मिर्च और नमक। अब ये देखें जी, इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। देखिए जी, ये मैंने मैदा लिया। सबसे पहले हम इसको मैदे में कोट करेंगे। ये देखें, मैदे में कोट करेंगे। और फिर अंडे में मैं स्पून निकाल देती हूँ इसमें से, और फोक से हम इसको ऐसे, ये देखें जी। और अब इसको सीधा मैं ब्रेड क्रम्ब में डालूंगी, ताकि हाथ गंदे ना हो। और ये ऐसे सारे लगा दूंगी। ये देखें जी, दूसरे हैंड से मैं ऐसे लगा दूंगी।
और ये यहाँ पे रखती जाऊंगी। अब ये देखें जी, सबको मैंने लगा दी है, मैदा लगाया, अंडा लगाया, ब्रेड क्रम लगाई है। और अब इसको मैं फ्रीज़र में रखूंगी तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि ये फ्रीज़ हो जाए। फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी। उस टाइम पे आपने इनको फ्रीज़ कर लेना है। और आप 15 दिन के लिए बनाएं या 1 हफ्ते के लिए बनाएं तो साथ ही आपके लिए आसानी हो जाएगी, जब दिल करे निकाल के फ्राई कर सकते हैं। और ये देखिए, इनमें से इनको मैं रखती हूँ फ्रिज में। और कुछ मैं फ्राई भी करूंगी, तो चलेंगे आपको फ्राई करना बताती हूँ। और इसको फ्रीजर में रखती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म करना रख दिया हुआ है एक पैन में। तो चलें जी, इनको डालते जाते हैं। अब ये देखें जी, सारे कबाब मैं ऐसे ही डालूंगी ऑयल में। और इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे उलट पलट करके इसको पकाना है। और गोल्डन से क्रिस्पी होने तक फ्राई करूंगी मैं। और ये देखें जी, बस ये देखें, अब साइड चेंज कर रही हूँ मैं इनकी। और चारों तरफ से ऐसे स्पून के साथ हम इधर से उधर ऊपर से नीचे करते जाएंगे, ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और अब ये देखें, सारी साइड चेंज कर रही हूँ और माशाल्लाह से देखें गोल्डन से क्रिस्पी हो गए हैं। और ये अब मैं निकाल लूँगी। ये देखें, ये देखें जी, फ्राई हो गए हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट ऐसे ही इनको फ्राई होने में लगेंगे, ऊपर और नीचे करके। और दो चारों तरफ से हमने इनको पका लेना है जी। फ्राई कर ली है मैंने। अब ये देखें, मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये देखें, मज़ेदार से कबाब तैयार हैं। तो चले जी, वो भी फ्रीज़ होते हैं, फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे उनको कंटेनर में रखना है। और फिर आपको तरीका बताती हूँ। अब ये देखें जी, फ्रीज़ हो गए हैं। तो बस हम इनको अब एक कंटेनर में रखती हूँ। ये देखें, ऐसे कंटेनर में सारे ऐसे रख देंगे। और जब दिल करे आप इनको फ्राई कर सकते हैं। ये देखें, और फ्रीज़ हुए होंगे तो इनके कोई पेपर रखने की ज़रूरत भी नहीं एक दूसरे के ऊपर। तो ये देखें जी, इसको ऐसे बंद करके, तो ये लें जी, हमारे कबाब तैयार हैं। आप इनको रमज़ान में करें या जब भी आपका दिल करे आप इंजॉय करें। चलें जी, आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़।